चलिए हेडिंग डालिए, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र। ठीक है, चलो पहले कुछ समझते हैं। टू स्टार्ट अ मोमेंटम, टू स्टार्ट अ मोमेंटम, प्रेरणा संवहन के लिए, टू स्टार्ट अ मूवमेंट, प्रेरणा संवहन के लिए, वी हैव सम स्पेशलाइज्ड सेल, हमारे पास कुछ विशिष्टीकृत कोशिकाएं होती हैं। वी हैव सम स्पेशलाइज्ड सेल, हमारे पास कुछ विशिष्टीकृत कोशिकाएं होती हैं कॉल्ड न्यूरॉन, जिनको क्या बोलते हैं, न्यूरॉन के नाम से डिनोट करते हैं, न्यूरॉन। ठीक है, तो हमने सुना होगा, नर्व्स वगैरह सुने हो, उसी को एक एक करके पढ़ेंगे, न्यूरॉन्स होती हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि वो एम्ब्रियो के पर्टिकुलर पार्ट से डेवलप होती होंगी, तो ये बनती हैं एक्टोडर्म से। देखो, दे डेवलप फ्रॉम द एक्टोडर्म ऑफ एम्ब्रियो, भ्रूण के एक्टोडर्म से क्या होती है, ये निर्मित होती है, बनती है। स्टार लगाना काम का क्वेश्चन है। ठीक है, इट इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू, इट इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू, तंत्रिकीय ऊतक की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई हैं, रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई हैं, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट। नेक्स्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, लॉन्गेस्ट सेल इन द बॉडी, लॉन्गेस्ट सेल इन द बॉडी, हमारे शरीर की सबसे लंबी अगर कोशिका कोई बोले तो वो आपकी न्यूरॉन्स होती हैं। ठीक है, ध्यान से रखना, बहुत क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, अब हेडिंग डालो, ये होता है न्यूरॉन्स, होता क्या है उसको समझते हैं। तो पहली हेडिंग डालो, स्ट्रक्चर, न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर क्या होता है। ये जो सामने आप इमेज देख रहे हैं, ये सामने क्या दिया है, एक न्यूरॉन दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे सेम ही चीज है, दो अलग अलग है स्ट्रक्चर आपको दिया, आप उधर वाली देख लीजिए सेम स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन का कॉन्सेप्ट है। न्यूरॉन ये लेके आइयो, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, कुछ दिख रहा है आप लोगों को, इसको बनाइए। क्या हो गया, एक बार इसको इसको बनाइए एक बार जल्दी फटाफट, फिर आपको मैं स्ट्रक्चर कराऊं। ध्यान से बनाना, खास करके जो इसमें नाम लिखे हुए हैं, न्यूक्लियस, सेल, बॉडी जो लिखा हुआ है, इसको ध्यान से बनाओ। उधर वाला बना लेना, उधर वाला ठीक है। हद हो गई है यार। ठीक है, बन गया।
बन गया? चलिए बन गया तो लिखिए। अब थोड़ा समझने वाली चीज़ कराते हैं। तो जो आपने न्यूरॉन लिखा है, उस न्यूरॉन के 3 पार्ट होते हैं। अब लिखने वाला काम शुरू करिए। न्यूरॉन जो है उसके 3 पार्ट होते हैं। पहला हिस्सा कहलाता है साइटॉन, CYTON। साइटॉन इसको बोलते हैं, थोड़ा ध्यान से नोट्स बनाना भाई, इसको बोलते हैं कोसा पिंड, साइटॉन। दूसरा पोर्शन होता है डेंड्रॉन का, सेकंड इज कॉल्ड डेंड्रॉन। डेंड्रॉन को हिंदी में भी डेंड्रॉन ही बोलते हैं। और जो थर्ड पोर्शन होता है इसको बोलते हैं एक्सॉन। एक्सॉन को भी एक्सॉन ही बोलते हैं। ठीक है, एक एक करके। तो पहला हुआ साइटॉन, डेंड्रॉन और एक्सॉन, ये 3 आपके होते हैं। इसमें से अगर मैं साइटॉन की बात करता हूँ, ये वाला हिस्सा जो दिख रहा है आपको, ऊपर वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है, ये आपका पहला हिस्सा है। ये जो दिख रहा है एक्सॉन, ये निकल करके नहीं ब्लू वाला आ रहा है, ये आपका क्या है, एक्सॉन वाला पोर्शन है। और डेंड्रॉन वाला पोर्शन होता है नीचे जो इम्पल्स होती हैं। ठीक है, ठीक है। अब इसको देख लो, इसको देख लो, सेम ही चीज़ है। ये जो निकला हुआ पोर्शन नहीं ऐसे करके दिख रहा है, ये लिखा हुआ डेंड्राइट्स, ये क्या होते हैं मैं आपको थोड़ा सा इस तरीके से समझा दूं, नोट कर लियो ये। तो इसमें आपको समझना ये है ध्यान से कि आप देखो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, लाइक ये कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से आपका इम्पल्स है मान लीजिए। ठीक है, ये ऐसे जा रहा है, नीचे तक इम्पल्स गया ऐसे करके, बीच में देखो ब्रेकेज है, ये तो लगातार वाला है ना। फिर इसमें आप देख रहे हो कुछ इस तरीके से, पॉइंट समझो, यहाँ पे जब खत्म होता है तो यहाँ फिर देखो कुछ इस तरीके से निकला हुआ दिख रहा है आपको ऐसे करके, समझ रहे हो। तो ये जो निकलता है, अगला वाला जो नेक्स्ट वाला न्यूरॉन होता है ना, वो इसी वाले स्ट्रक्चर को इस तरीके से समझो, मतलब कुछ इस तरीके से, समझ गए हो मेरी बात। अब होता क्या है कि इसके तुम्हारा जो एक्सॉन वाला पोर्शन होता है, या सिंपल ये है तुम्हारी नर्व्स 1 और ये है तुम्हारी नर्व्स 2। तो नर्व्स 1 से नर्व 2 में क्या होता है, जो सिग्नल होते हैं ना वो जंप करते हैं। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि एक न्यूरॉन और दूसरी न्यूरॉन आपस में कनेक्ट नहीं होती है ऐसे करके ना, बाउंड नहीं होती है, थोड़ा सा गैप होता है। इस गैप में क्या होता है आपका, नर्व्स जो होती हैं या जो सिग्नल होते हैं जो हम देते हैं किसको, ब्रेन को, वो क्या करते हैं, जंप करते हैं। ठीक है, जंप करते हैं। अब लॉजिक बात है, अब सोच के देखिए कि ये जो इम्पल्स की बात हो रही है, इम्पल्स को सिंपल लैंग्वेज अगर मैं बात करूंगा तो करंट की बात हो रही होगी। इसका मतलब हमारी बॉडी में करंट होता है क्या भाई? कोई चीज़ अगर मूव कर रही है, सिग्नल मूव के, सिग्नल है ना, तो सिग्नल अगर मूव कर रहे होंगे तो लॉजिक बात है कहीं ना कहीं हमारे में करंट तो होगा यार। तो करंट, इसका मतलब हमारी बॉडी में करंट होता है। कितने डिग्री का करंट होता है, कितने वोल्ट का, कुछ मोटा मोटे कभी छोटे पे पड़े हो, करंट जानते हो आप लोग, हाई स्कूल में पढ़े होगे थोड़ा बहुत भी, करंट क्या होते हैं, करंट लगभग क्या होते हैं। एसी और डीसी वाले कुछ थोड़ा बहुत सुने हो। एसी और डीसी, हमारी बॉडी में कौन सा करंट है, छोड़ो नॉर्मल हमारी ये जो अभी लाइट जल रही, कौन सा करंट है ये एसी है। डीसी कौन सा होता है, बैटरी का करंट होता है डीसी। या फिर क्या डिफरेंस है दोनों में, सिंगल, कौन, डीसी सिंगल लाइन करता है, दोनों तरफ निकलता है। हाँ ठीक है, कुछ हद तक ठीक बात है। ठीक है, तो एसी डीसी का फर्क होता है, बट हमारी बॉडी में कितना होता है, नॉर्मली कितने वाट है सामने, तुम्हारे घरों में कितने वाट का करंट आता है यार। अरे तुमने घर के कोई इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को देखा है कभी, मौका मिला घर में फ्यूज यूज बनाए हो तुम लोग कभी, कभी फ्यूज नहीं बनाया घर पे कभी तुम लोग। पहले के आपने फ्यूज देखे थे, पहले के फ्यूज हम देखे थे। अब आजकल तो एमसीबी डाउन हो जाती है, झंझट ही खत्म है। पहले वाले फ्यूज जब उड़ते थे तो बड़ा सा पत्थर का होता था फ्यूज, उसको ऐसे करके निकालते थे, फिर उसमें एक तार लगा होता था, कुछ याद है, भूत प्रेत की पिक्चरें नहीं देखे हो हॉलीवुड वाली, कुछ इस तरीके का वो होता था, कुछ तरीके से, लाइक इस तरीके का, समझ रहे हैं, और कुछ इस तरीके से था। और यहाँ पे क्या होते थे, तार, ये प्लग ऐसे करके लगता था और जो फ्यूज उड़ता था यहाँ से ब्रेक हो जाता था, तो फिर आपको इसको निकालना पड़ता था, नया तार ला करके इसको लगाते थे, फिट करते थे, हो जाता था ऐसे। अब यही चीज़ एमसीबी में भी होती है, डाउन हो जाती है। खैर,
ठीक है, तो एसी और डीसी वाले करंट होते हैं, तो पॉइंट छोड़ दीजिए, मैं उस तरह नहीं जाता हूँ, फिजिक्स में चला जाऊँगा। वैसे भी फिजिक्स का इस समय क्या बवाल हो रखा है, कल परसों पेपर हुआ है ना फिजिक्स का, बहुत तगड़ा वाला, बच्चे बता रहे कि बेचारे बड़ा गलत है, क्या मूर्खों वाला काम, पेपर बनाने वाले भी ना, मेरे को तो सही बताऊँ गधा ही लगते हैं। या तो आप उस स्टैंडर्ड का अपना पढ़ाई करवा लीजिए, या फिर कम से कम जैसे जिस हिसाब से बच्चे बता रहे हैं, 2-3 हैं जो बेचारे दे रहे हैं, ए और बी ठीक आ गया सेट, वो सी वाला सेट में कह रहे हैं सर मतलब माहौल बन गया। इवन भाई मेरे को तो फिजिक्स नहीं पता, भाई जिनको टेक्निकल फिजिक्स नहीं पता, बेसिक पता है, बट जिनको पता है टेक्निकल वाले, उनकी हालत ख़राब हो रखी है। उनसे पेपर 3-3 घंटे 4-4 घंटे में उनका पेपर सॉल्व नहीं हो रहा। सोचो टीचर से अगर पेपर सॉल्व नहीं हो रहा, तो आपको क्या लगता है बच्चों से क्या सॉल्व होगा? बात समझ रहे हैं? तो या तो उस स्टैंडर्ड की आप पढ़ाई करवा देते या पेपर मत बनाते। तो ये ऊपर से बनाते तो सबका सेम स्टैंडर्ड रखते, दो हल्के करके कैसा कर दिया, तो खैर चलो। तो अब लिखो पहला आओ, साइटोन में लिखो मेन पार्ट ऑफ द नर्व सेल। मेन पार्ट ऑफ द नर्व सेल, तंत्रिका कोशिका का मुख्य भाग, तंत्रिका कोशिका का मुख्य भाग। दूसरा, इट कंटेन अ न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस फ्लूइड, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस फ्लूइड, ये केंद्रक और केंद्रक द्रव्य रखता है, केंद्रक और केंद्रक द्रव्य रखता है। इट कंटेन अ लॉट ऑफ प्रोटीन पार्टिकल्स, इट कंटेन अ लॉट ऑफ प्रोटीन पार्टिकल, इसमें बहुत सारे प्रोटीन पार्टिकल पाए जाते हैं, मिलते हैं। प्रोटीन पार्टिकल्स, उनके नाम ध्यान रखना, उनको बोलते हैं निसिल्स, NICISS, निसिल्स सेल। ध्यान से, जो प्रोटीन पार्टिकल होते हैं उनका नाम, ठीक है। ये हुआ तुम्हारा पहला पार्ट किसका, साइटोम। दूसरा ये डेंड्रॉन, सेकंड इज डेंड्रॉन। डायड्रॉन आपको दिख रहा होगा, डेंड्रॉन प्रॉपर वहां से ऊपर से, तो लिखो इट इज अ फाइबर लाइक स्ट्रक्चर स्टार्टेड फ्रॉम साइटोन। तंतु जैसे संरचना होती है, तंतु जैसी संरचना होती है जो जो साइटोन से निकलती है, स्टार्टेड फ्रॉम साइटोन, ये दिख रहा होगा आपको। तो एक जो आपका बॉडी, ये एक नर्व सेल्स है, तो एक ये वाला स्ट्रक्चर आपका पहला हो गया। ये जो एक आप देख रहे हैं एक्सॉन, ये एक्सॉन यहां से हो करके यहां तक आता है और यहां पे डिस्ट्रीब्यूट करता है, फिर दूसरी वाली जो नर्व्स है वो यहां से स्टार्ट होकर के नीचे की तरफ होती है, समझ गए? तो ये छोटी छोटी नर्व्स होती हैं जहां पे सिग्नल क्या करता है, जम करके चलता है। थर्ड पार्ट एक्सॉन, थर्ड इज एक्सॉन। एक्सॉन लिखो, फ्रॉम द साइटोन, फ्रॉम द साइटोन अ लॉन्ग फाइबर लाइक स्ट्रक्चर स्टार्टेड, साइटोन से एक तंतु जैसा, अलोंग फाइबर लाइक स्ट्रक्चर स्टार्टेड, तंतु जैसा एक संरचना निकलती है। दूसरा पॉइंट, इट वर्क एज अ मैसेंजर फ्रॉम वन न्यूरॉन टू, बहुत इंपॉर्टेंट है, इट वर्क एज अ मैसेंजर फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में ये संदेश वाहक का काम करती है। ये लाइक सीधी बात है, अगर आपको डिसीजन लेना है कुछ, तो डिसीजन लेने में सारी चीज़ें होती हैं, दिमाग तक कोई चीज़ पहुंचाई जाए, दिमाग रिएक्ट करे, वहाँ से कुछ एक आएगा आपका उस चीज़ में पर्टिकुलर आर्गन पे और वो रिएक्ट करेगा, ये तो पूरा सिस्टम होगा। तो सिंपल है, आपका यहाँ पे है दिमाग, ये आपका स्ट्रक्चर है, तो लॉजिक है यहाँ तक, ये आपका ब्रेन है, ठीक है। तो इस ब्रेन तक आपको अगर चीज़ें पहुँचानी हैं, तो यहाँ मान लीजिए पैर हिलाना है, तो पैर को यहाँ तक, भाई लॉजिक, आपने सोचा पैर हिलाना और पैर हिल गया, ये कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ से ये सिग्नल होते हुए यहाँ पहुँचे और रिएक्ट होकर के यहाँ पे आ गए, समझ गए? अब लॉजिक बात है, सोचने भर में मैंने हाथ उठा लिया, ये हाथ मैंने नहीं उठाया, अब सबसे पहले मेरे मन ने सोचा हाथ उठाओ, बात को समझो जरा। अब पॉइंट है, मैंने सोचा हाथ उठाओ, हाथ उठ गया, तो अब इमेजिन करो किस स्पीड से काम हो रहा है। मैंने सोचा और आपने हाथ उठा लिया, इसीलिए लोग कहते हैं कि सबसे तेज स्पीड किसकी होती है? मन की। थोड़ा स्पिरिचुअल जाते हैं, तो मन के, आपने सोचा अमेरिका, आप ट्रम्प की इमेज करिए, ट्रम्प दिख गए आपको, इमेज प्रैक्टिकल बात करते तो आप सोच के देखिए कि आप अभी अमेरिका आपको जाने में 18 घंटे लगते राउंड, अब आप सोच के देखिए यहाँ से इतना कैसे हो रहा है, रीज़न खैर वो इमेजिनेशन वाली बात है, बट यहाँ पे
आपकी बॉडी में कितनी भी स्पीड से अगर चला जाए तो लॉजिक सोचो कि पैर से लेकर के आपने सोचा और सोचने से पैर हिल गया तो किस स्पीड से काम हो रहा होगा। पॉइंट है कि यहाँ से जो भी चीज़ यहाँ तक जा रही है उसको वापस लेकर के आ रही है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, नर्व सेल। समझ गए? वो आपके सामने नर्व सेल का एक पार्ट जो होता है वो आपका सामने स्ट्रक्चर ये बना हुआ जिसको क्या बोलते हैं, न्यूरॉन्स। ठीक है, तो मैसेंजर्स अगर कभी भी पूछे कौन सा होता है तो मैसेंजर आपका कौन सा होगा, जो हम अपने नाम लिखा है, क्या नाम, एक्सॉन। चलो देखो, वन न्यूरॉन ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन टू अदर, ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन टू अदर। एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को इंफॉर्मेशन को क्या करती है, ट्रांसफर करती है, ट्रांसफर टू अदर। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को क्या कर रही है, ट्रांसफर करती है, ध्यान रखना। ठीक है, खैर अब आते हैं फैक्ट्स की बात करते हैं। लिखो, क्या लगता है कितनी होती होंगी अराउंड नर्व्स आपकी बॉडी में? कभी मौका मिला है? नहीं तो लिख लीजिए, नंबर्स में 10⁻12 ये हैं नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इन द बॉडी। हमारे शरीर में नर्व सेल्स जिसको बोलते हैं टेक्निकली वो इतनी होती है, 10⁻12। इसमें से लिखो 90% इन ब्रेन, 90% दिमाग में होती है। इसीलिए जो मेडिकल में एमबीबीएस वाले बच्चे होते हैं, खास करके जो ब्रेन के, काफ़ी टफ पढ़ाई मानी जाती है ब्रेन वाली पढ़ाई। ठीक है, समझ गए? इन सभी को स्टडी करना क्योंकि दिमाग में अगर ऑपरेशन करना है, सोच के देखिए, और आपने कुछ उसमें डाला दिमाग में ऑपरेट करने के लिए, आपने खोला किसी का सर और हल्का सा कुछ हुआ, ख़त्म कहानी। इसीलिए जब भी देखा होगा आप लोगों ने मूवीज़ वगैरह, इसीलिए देखा करो, मूवीज़ में जब भी आपने देखा होगा ब्रेन का कभी सर्जरी दिखाई जाती है तो उनसे पहले ही साइन करा लेते हैं कि रिस्पॉन्सिबल नहीं है भैया हम, क्योंकि सीधी बात है को यार, ऑब्वियस बात है, वो भी सामने वाला डॉक्टर वो इंसान ही है यार। बाई चांस कुछ हुआ तो आप सोच के देखिए, हल्की सी नर्व से कट गई, नर्व क्या करती है, आपके हर एक ऑर्गन से आपके ब्रेन में वो नर्व कनेक्ट कर रही है, और हर ऑर्गन की नर्व अलग है। अगर वो हल्की सी भी नर्व कट गई, वो ऑर्गन खत्म, क्योंकि नई नर्व नहीं बन सकती ना। बात को समझो, तुमको लगा ना वो वाली नर्व है ना, कोई ऐसा थोड़ी कि रिप्लेस कर दिया, उसको हटाया दूसरी फिट कर दी, नर्व तो प्रॉपर है आपकी। इसीलिए नर्व्स को लेकर के बहुत ज़्यादा थोड़ा सीरियस होकर के ब्रेन वाला काम होता है। इसीलिए ऊपर वाले ने सबसे ज़्यादा क्या दिया है आपको, सेफ्टी दी है। ब्रेन में कितनी हड्डियाँ थी, ब्रेन वाली कितनी थी, लिखवाई गई थी हड्डियाँ, बनाओ सबसे ज़्यादा इसमें थी ना, कवर करती है जो स्कल को। नंबर लिखवाए थे, लिखवाए थे सर, क्या थे नंबर? पूछने की नहीं हो रही सर, आगे आगे करो, पीछे का पीछे हमने मुड़ के देखा ही नहीं ज़िंदगी में कभी, आज क्यों हम पीछे मुड़ के दें? कितनी, 29 पढ़ लीजिए भाई। चलो ठीक है, ये हो गया 10⁻12। ठीक है, नेक्स्ट आओ, टाइप ऑफ नर्व सेल्स, टाइप ऑफ नर्व सेल, नर्व सेल तंत्रिका कोशिकाओं के प्रकार। टाइप ऑफ नर्व सेल कौन सी होती हैं? टाइप ऑफ नर्व सेल्स में 3 होती हैं। पहली लिखिएगा यूनिपोलर, यूनिपोलर, यूनिपोलर का मतलब होता है एक ध्रुवीय, यूनिपोलर का मतलब होता है, पहली आपकी हो गई एक ध्रुवीय, यूनिपोलर, बस नाम लिख लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक ध्रुवीय पहली होती हैं, डैश करके लिख लो, लिखा ही देता हूँ हाथों हाथ, एक ध्रुवीय में डैश कर लिख लो, ओनली इन एम्ब्रियो, केवल भ्रूण में मिलती हैं ये, ओनली इन एम्ब्रियो, केवल भ्रूण में मिलती हैं। दूसरा देखो बाइपोलर, बाइपोलर यानी द्विध्रुवीय, बाइपोलर यानी द्विध्रुवीय, सिंगल पोलर, बाइपोलर। बाइपोलर में लिखो ये मिलती है रेटिना में, रेटिना में। दूसरा मिलेंगी ये स्किन में, स्किन में, रेटिना जानते होंगे, माउथ में मिलता है, आइज में मिलता है शायद। और तीसरी है एपिथेलियल टिश्यू, एपिथ इसी में ही, मतलब जो बाइपोलर कहाँ कहाँ मिलती है, पहला हो गया रेटिना, दूसरा हो गया स्किन, एंड थर्ड वन इज एपिथेलियम टिश्यू, एपिथेलियम, EPITHILIUM, एपिथेलियम, सेम नाम इन इंग्लिश, एपिथेलियम टिश्यू, बाइपोलर। और तीसरी होती है मल्टीपोलर, बहुध्रुवीय, थर्ड वन इज बहुध्रुवीय,
ध्रुवीय, मल्टी पोलर, बहुध्रुवी मिलती है आपकी। मैक्सिमम नर्व सेल्स, अधिकांश नर्व सेल यही होती हैं, मैक्सिमम नर्व सेल्स आपकी यही होती हैं, ठीक है। चलो ये आपके सामने दिया हुआ है, यूनिपोलर, बाईपोलर, स्यूडो यूनिपोलर एंड मल्टीपोलर, दिख रहा है आपको। बेसिकली बहुत ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन आप समझ नहीं पाएंगे क्या होती हैं, बट एक तरीके की ये समझो, ठीक है। सेल्स होती हैं, सेल बॉडी, बाईपोलर, स्यूडो यूनिपोलर छोड़ दो, एंड मल्टीपोलर, ठीक, लगभग सेम ही है आपका। हल्का सा ये जो दिख रहा है ना, ये सेल बॉडी दिख रही है सब आपको, ठीक है। तो बाईपोलर का मतलब होता है ये नहीं कि दो सेल बॉडी होगी, ये एक ही रहती है आपके पास, बट वो लोकेशन जो होती है उसकी चेंज होती है, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जहाँ इंपॉर्टेंट होगा बता दूंगा मैं। इसमें से नेक्स्ट आओ, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, कार्यों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, कार्यों के आधार पर कौन कौन सी होती हैं, कार्यों के आधार पर कौन कौन सी आपकी होती हैं। तो कार्यों के आधार पर होती हैं तीन। पहला लिखो सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी का मतलब होता है संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं, सेंस जो जनरेट करती हैं। सेंस समझते हैं आप लोग, कौन कौन से सेंस ऑर्गन है हमारे पास, सेंस कितने टाइप के होते हैं, कितने, 5 सेंस होते हैं। कौन कौन से, आईज, ईयर, नोज 3, माउथ 4, माउथ, टंग, बड़ा तेज बोली यार ये, टंग, टंग, हाँ, और क्या है, स्किन, 5 हो गई। एक छठा भी होता है, कॉमन सेंस, कॉमन सेंस। 6 सेंस नाम की जो चीज़ें होती हैं प्रैक्टिकली होती नहीं है, लोग ऐसा कहते हैं कि उनका 6 सेंस अच्छा है, वो इमेजिनरी चीज़ें होती हैं, गैस पावर जिसको कहते हैं ठीक होती है। आप लोगों का है 6 सेंस, है आप लोगों का, लड़कियों का थोड़ा, हाँ, इंट्यूशन, हाँ हाँ ठीक है, आप लोगों में है ऐसा, मैं हर बैच में जनरली बात करता हूँ। आपको लगता है कि ऐसा कुछ, मतलब गर्ल्स, लड़कों के तो लड़के तो सर हिलाओ ना, लड़कों का, लड़के कबाड़ है, लड़कों के हैं, चल जाता है, कैसे कैसे पता चलता है, मैं जेन्युइनली पूछ रहा हूँ, हैं। हाँ, ये इंस्टिंक्ट्स जो हैं, ये वर्ड बड़े अच्छे अच्छे हैं, लेकिन होता क्या है मैं पूछना, जैसे आपको खुद से ही लग जाता है आप लोगों, हम्म, लग जाता है पता आपको, और हो जाता है फिर वो, तब अरे होने वाली है हो तब तो पता चले फिर, हाँ अच्छा, मतलब सही, मैं सही कह रहा था, अच्छा, बढ़िया भैया। तब तो नहीं, लड़कियों को मैंने जनरली ऐसा सुना है, गर्ल्स के अंदर ये होता है, तो बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा है, क्यों लड़कों में नहीं होता है, बहुत कम चांस है। 6 सेंस लड़कों के अंदर, कॉमन सेंस बहुत अच्छा होता है, इसका मतलब लड़कियां कॉमन सेंस नहीं होता है। लड़कों के अंदर भी कुछ, अभी बताऊं, जब आप ब्रेन पढ़ोगे ना तो आपको पढ़ाऊंगा मैं, क्या आपके पास अच्छा है, क्या उनके पास अच्छा है, सबके पास सब कुछ नहीं है, परेशान ना होना, आपका कुछ अच्छा है, बॉयज़ का कुछ अच्छा है, ठीक है। मेल फीमेल बनाए इसीलिए गया ना आप, खैर बताऊंगा आगे मैं भी, तो बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि इसमें कुछ है ऐसी चीज़ें, इसमें आपको लगेगा यार ये तो गलत बात, सर बेइज्जती कर रहे हैं हमारी, मैं अपनी भी तो बेइज्जती कर रहा हूँ इस वाली बात पे जो मैंने अभी बोला, ठीक है। खैर चलिए नेक्स्ट आइए, ये आपके सामने 5 क्या हो गए, सेंसस हो गए, जानते होंगे आप इसको लेकर के, यही है, ठीक है। चलो अब आ जाओ, मेन आपका दिमाग, हेडिंग डालो। ओ क्या लिखे थे पहला तुम, सेंसरी हो गया पहला, दूसरा लिखिए मोटर न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन को बोलते हैं चालक कोशिकाएं, चालक तंत्रिका, और तीसरा होता है इंटर न्यूरॉन, मध्यस्थ तंत्रिका कोशिका, इंटर न्यूरॉन, मध्यस्थ तंत्रिका कोशिका। तो इनको एक एक करके समझेंगे हम लोग।